हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, क्या आप लोग भी जो है कोई प्लॉट देखा है और उसके ऊपर आप चाहते हैं कि फाइनेंस हो जाए ताकि वो प्लॉट आप इजीली परचेज कर सकें। तो कैसे आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से लोन ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, तो सारी जानकारी आपको मैं दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक ज़रूर देखें। और सबसे पहली बात मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि जहाँ पर भी आप प्लॉट लेने का सोच रहे हैं तो एक बार अगर आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से बात कर लेना कि वो जो जगह है वो लिस्टेड है कि नहीं है, क्योंकि एलआईसी जो है वो हर जगह लोन नहीं देती। आप जिस भी राज्य में रहते हैं, चाहे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, जहाँ पर भी रहते हैं, तो एक बार एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के एजेंट से बात कर लेना कि क्या वो जगह जो है वो लिस्ट में है। अगर लिस्टेड होती है तो आपको ईजिली फाइनेंस हो जाएगा, अगर लिस्ट में नहीं है तो आप लोन वहाँ पर नहीं ले पाएंगे। तो क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या परसेंटेज वो लगाती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे होंगे, यहां पर जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, लोन टू प्रॉपर्टी कॉस्ट 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। तो यहां पर 75% बोला गया है लेकिन मिलता नहीं है, क्योंकि जब मैंने 50 लाख का एक प्लॉट देखा था तो उस पर उन्होंने बोला सिर्फ 60% ही लोन मिल पाएगा। मैंने भी उनको यही दिखाया कि सर यहाँ तो 75% लिखा है। तो कह रहे सर उसको रहने दीजिए, हम जो बोल रहे हैं वो मानिए, 60% जो है वो लोन आपको मिल पाएगा। मतलब अगर आप 1 करोड़ का प्लॉट देख रहे हैं तो उसके ऊपर सिर्फ 60 लाख का लोन आपको जो है एलआईसी करवा के दे पाएगी। नीचे जो आप एक पॉइंट देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है लोन टर्म। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है 15 साल तक के लिए आप लोन ले सकते हैं। मतलब अगर मान के चलिए कि आप 60 लाख का लोन ले रहे हैं तो वो मैक्सिमम 15 साल तक के लिए आपको टाइम मिलेगा उसको पे करने के लिए। अब यहाँ पर आप जो थर्ड पॉइंट देख रहे हैं कि मंथली जो आप है, जाहिर सी बात है कि मंथली आपको पे करना पड़ेगा। जो भी लोन आप लेते हैं तो जाहिर सी बात है मंथली आपको पे करने का यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया जाएगा कि मंथली जो भी ईएमआई बनती है 10,000, 20,000, 60 लाख के ऊपर या 1 करोड़ के ऊपर, जो भी आप लोन लेते हैं उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ कि जो भी ईएमआई बनती है वो आपको मंथली पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप फोर्थ पॉइंट देख रहे होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अगर आप मान के चलिए सिर्फ प्लॉट के ऊपर लोन ले रहे हैं और उसके ऊपर जो लगने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10 to 11% रहता है, अगर आप सिर्फ प्लॉट के ऊपर लोन करवाएंगे तब। अगर प्लॉट के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन भी करवाना चाहते हैं और दोनों लोन अगर आप साथ में लेते हैं तो उस केस के अंदर उसमें कुछ आपको रिबेट दे दिया जाता है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। मतलब यहाँ पर 1% का कुछ जो है आपको रिबेट दे दिया जाएगा, या उससे भी हो सकता है कि थोड़ा कम आपको रिबेट दे दिया जाए। क्योंकि जब मैंने फाइनेंस करवाया था तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि सर अगर आप प्लॉट के ऊपर सिर्फ फाइनेंस कराएंगे तो हम उस पर 10% से 11% के बीच रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेंगे। अगर आप प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों करवाते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ रिबेट, आपको 1.50% तक का भी जो है रिबेट हम दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि अगर आप मान के चलिए कि दोनों ही ले लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी चाहे वैसा घर बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको इंजीनियर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। जो इंजीनियर डिसाइड करेगा कि यहाँ पर वॉशरूम होना चाहिए, यहाँ रूम होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो लोन मिल पाएगा। तो यहाँ पर एक बात है कि अगर आप सिर्फ प्लॉट परचेज कर रहे हैं और उसके ऊपर आप फाइनेंस कराना चाहते हैं तो 10 से 11% आपको पे करना पड़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना। अगर आप प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों करवाते हैं तो उसके ऊपर कुछ परसेंट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। एक्चुअल में देखा जाए तो सिर्फ प्लॉट के ऊपर अगर फाइनेंस कराएंगे तो 10 से 11%, अगर आप प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों अगर मतलब लेते हैं, एक तरीके से फाइनेंस कराते हैं, तो उसके ऊपर कुछ परसेंट का आपको रिबेट दे दिया जाता है। मतलब बस यही फर्क है कि अगर लोन प्लस कंस्ट्रक्शन अगर आप लेंगे तो जो इंजीनियर डिसाइड करेगा तो उसी तरीके से आपको घर बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से जहां पर भी मतलब वॉशरूम बनाया, यहाँ पर रूम बनाया, अपने अकॉर्डिंगली आप नहीं कर पाएंगे। जो इंजीनियर डिसाइड करेगा तभी आप लोन ले पाएंगे। अब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या देना होगा, सबसे पहले तो आपको चैन देनी होगी। अब चैन क्या होता है, आप खुद जानते होंगे कि जब प्लॉट परचेज करते हैं तो किसने इससे पहले किसका प्लॉट था, उससे पहले किसका प्लॉट था, उससे भी पहले किसका प्लॉट था, उससे भी पहले किसका प्लॉट था, तो एक चैन बनती आ जाती है। कभी कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि 15 चैन होती है। मतलब 15 लोगों ने उसको, मतलब कई 1000 गज का प्लॉट था तो वो 50 गज का 50-50 गज करके बेच दिया, किसी ने 100-100 गज करके बेचा। तो आप मान के चलिए कि वो किसका प्लॉट था पहले, किसने उसको परचेज किया, फिर किसने परचेज किया, तो एक चैन होती है। तो सबसे पहले एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस वो चैन देखती है कि आपका जो प्रॉपर्टी है वो जेन्युइन है कि नहीं है, तभी वो फाइनेंस करेगी। आप पे स्लिप वगैरह तो बाद में देखती है, पहले वो चैन देखती है। फिर उसके बाद अगर वो ठीक रहता है तब आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगा जाता है, सैलरी आप कितनी है। जाहिर सी बात है कि जैसे आप एक होम लोन कैसे फाइनेंस कराते हैं उसी तरीके का ये भी फाइनेंस होता है। जो आपकी इनकम होगी 30,000, अब मान के चलिए आपकी अर्निंग है तो कम से कम नहीं जाता तो 8, 9, 10 हज़ार तक का आपका ईएमआई बन जाएगा।
अब कोई लोन अगर आपका रनिंग में है तो उससे भी हो सकता है कि कम आपको लोन मिल पाए, क्योंकि अगर आपके पास ईएमआई पहले से है तो हो सकता है कि लोन कम मिले। अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो जाहिर सी बात है कि जिसकी इनकम अच्छी होती है तो उसके हिसाब से आपको वो लोन ईजिली मिल जाता है। अब मान के चलिए कि 50,000 रुपीज़ आप मंथली अर्निंग कर रहे हैं, या 30,000 रुपये या 40,000 रुपये जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, तो उसमें आपका हाफ कर लीजिए। मेरे ख्याल से यही उन्होंने किया था कि जब मैंने प्लॉट के ऊपर फाइनेंस कराया था तो उन्होंने बोला सर आपकी जो सैलरी उसका हाफ कर दीजिए, उसके ऊपर जो है हम बाकी का जो ईएमआई है वो बनाते हैं। तो 30,000 की सैलरी अगर आपकी है तो 15,000 कर दीजिए, तो आप अपने अकॉर्डिंगली वो बताते हैं कि 10,000 बना सकते हैं, 12,000 बना सकते हैं, क्योंकि कुछ अमाउंट वो छोड़ देते हैं, क्योंकि बाकी भी तो आपके एक्सपेंस होंगे। सारा अगर आप ईएमआई पे कर देंगे तो घर कैसे रन करेंगे। तो वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस क्या करते हैं कि जो आपकी इनकम होती है उसका आधा ही कर देती है, सीधे सीधे कहते हैं कि सर हम इतने ही, बाकी जो आपके रिमेनिंग अमाउंट है तो उसके ऊपर हम लोन आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपके जो भी प्लॉट खरीद रहे हैं उसका चयन, अगर वो जेन्युइन होता है तभी आपको जो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है वो लोन देगी। और आपको एक बात ये भी कंफर्म कर लेना कि जिस भी एरिया में आप लोन ले रहे हैं तो वो एरिया उनके लिस्ट में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको मैंने दो चीज़ बताई। पहली बात कि अगर आप फाइनेंस कराना चाहते हैं सिर्फ प्लॉट के ऊपर तो 10 से 11% प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन ये दोनों अगर आप लेते हैं तो कुछ परसेंट का आपको रिबेट यहाँ पर दे दिया जाता है, लेकिन इंजीनियर जो डिसाइड करेगा उसी तरीके का घर आपको बनाना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि मैं पता करूं, तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस पर क्लिक करके और अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना, जिस भी जगह पे रहते हैं वो जगह सेलेक्ट कर लेना, तो आपको नंबर दिख जाएगा वहाँ के एजेंट का जिस भी जगह पे आप रहते हैं, और उनसे एक बार कांटेक्ट कर लेना। बस यही, वो आपसे डायरेक्टली यही पूछेंगे कि जहाँ प्लॉट ले रहे हैं उस एरिया का नाम बताओ, पिन कोड बताओ। वो आपको वैसे ही बता देंगे सर ये लिस्ट में है कि नहीं है, और लिस्ट में नहीं होता है तो वहाँ पर प्लॉट आप नहीं ले पाएंगे। अगर लिस्टेड होता है तो आप चैन, आपका सबसे मेन जो है वो चैन आपको वहाँ पर देना पड़ता है, उसकी फोटोकॉपी पहले दिखानी पड़ती है। हाँ, अगर जेन्युइन होता है तो उसके ऊपर आप इजीली फाइनेंस करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों।